दर्शकों को मनोज गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, ये नदियाँ हमारी जीवनदायिनी हैं। आज हम जिस नदी के बारे में आपको बताएंगे वो सीतापुर शहर में बहने वाली सराय नदी है, जिसने हमारे शहर को चारों ओर अपनी गोद में समेट रखा है। दोस्तों, हमारे देश में नदियों की पूजा भी की जाती है और यही हमारा भारत देश है जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। दोस्तों, सनातन धर्म एक धर्म ही नहीं, एक सोच है, एक ऐसी साइंस जिसे हजारों साल पहले इन्वॉल्व किया गया था। ये इंसान को अपग्रेड करती है। ये आज भी उतनी एप्लीकेबल है। दोस्तों, मॉडर्न युग में हम चाहे जितना भी बदल चुके हों, पर हमारे अंदर का इंसान आज भी वही है। जितना सुख हमें आज भी प्रकृति की गोद में मिलता है, उतना कहीं नहीं। दोस्तों, नदियों की इस श्रृंखला में आज हम आपको लेके चलते हैं सराय नदी के उद्गम स्थल की ओर, जो कि एक तरीके से विलुप्त होती जा रही है। और वहाँ तक पहुँचने से उसके आसपास नदी, जंगल और जो भी चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं, हम उन सारी चीज़ों का आपको उसका अवलोकन भी कराएंगे और उनके बारे में पूरा बताएंगे भी आपको। तो आइए हम सब मिलकर अपनी विलुप्त होती नदी, अस्तित्व खोती हुई नदी माँ सराय नदी के पुनर्जीवित और सौंदर्यीकरण के लिए सतत भगीरथ प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना कतई ना भूलिए, ताकि हम आने वाले और भी वीडियो में कुछ अच्छा कर सकें। और आपके लाइक और शेयर कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्रणाम। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल द डायरी ऑफ मार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको तरह तरीके के वीडियो दिखाते हैं, मंदिर है और सर्वाइवल के हैं। तो आज सर्वाइवल की कड़ी में सबसे पहला वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और हमारे शहर में बहने वाली सराय नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि हमारे शहर की ये विलुप्त होती नदी आज कहाँ और किस हाल में है। हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ से सराय नदी का उद्गम स्थल है और आपको दिखाते हैं कि हमारे इस सफ़र के दौरान जंगल और नदी जो भी हमारे रास्ते में आते हैं, हम उनका भ्रमण करके और उसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और चलिए दोस्तों, सब देर न करते हुए हम आपको अपने अगले लक्ष्य की ओर यात्रा पे निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपने दूसरे पड़ाव, यानी कि हमें जहाँ जाना था सराय नदी के उद्गम स्थल, उसमें पहला पड़ाव हमारा ये जंगल का पड़ा है।
और हम चाहते हैं इस जंगल में कुछ देर हम आराम करेंगे और इस जंगल में कुछ देर सरवाइव करेंगे, ताकि एक दिन के लिए कभी भी आपको अगर जंगल जाना पड़े तो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में आपको बताएंगे। तो हमारा ये पहला पड़ाव जंगल है, इसके अंदर मैं अब एंट्री कर रहा हूँ और जंगल में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब मैं जंगल में आ चुका हूँ और जंगल में जब भी आप कभी सरवाइव करने के लिए जाएँ तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। एक तो चाकू, दूसरा आग जलाने के लिए। अब इस जंगल में मैं कुछ अपने लिए आराम का कुछ सोच रहा हूँ, देखते हैं हमें जंगल क्या देता है। और मुझे लग रहा है ये बेल मेरे सामने आ सकती है। मैं अपने पास ये एक चाकू लाया हूँ, जिससे मैं इस बेल को काटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बेल हमारे बहुत ही काम में आ सकती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बेल हमारे बहुत काम आ सकती हैं। इससे हम एक रस्सी का काम कर सकते हैं। और फिलहाल तो हमारे पास मतलब भर की हो चुकी है और कोशिश करके और देखते हैं पानी की। चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इंतजाम हो चुका है। अब मैं इसको इकट्ठा करता हूँ और इनको इकट्ठा करने के बाद में इनसे मैं बांधने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सामान तो हमने इकट्ठा ही कर लिया था। अब चलिए कुछ अपने आराम करने के लिए थोड़ा सा हम बंदोबस्त करते हैं। ये बेल जो होती है बहुत ही मजबूत होती है और इससे हम काफ़ी मजबूती के साथ इसको बांध सकते हैं। हमारा वजन भी ये उठा लेगी और फिर हम कुछ देर आराम करते हैं, फिर अपने जंगल के सर्वाइव के लिए फिर निकलते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने बैठने के लिए एक छोटा सा अपने हाथों से झूला बना लिया है, क्योंकि झूला जो भी बनाया जाए वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचे ही बनाना चाहिए, ताकि रेंगने वाले कीड़ों से हमें सुरक्षा मिल सके। मैं थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद आराम करने के बाद फिर हम निकलते हैं। मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है और ये एक सच्चाई है कि जिस तरीके से हम माँ की गोद में बैठ करके सारे स्ट्रेस, तनाव और परेशानियों से मुक्ति पाते हैं, एक तरीके से अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये गाय हमारी माता है। और इसके साथ में अगर गाय को गले लगाने से हमें जो सुकून मिलता है, उसके पीछे की वजह जानते हैं क्या, कि इंसानी गाय का हार्ट रेट ज़्यादा होता है और मनुष्य का कम होता है।
रक्तचाप गाय का स्लो होता है, मनुष्य का ज़्यादा होता है। ये दोनों स्थितियाँ जब आपस में होती हैं तो इंसान को बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। उस कंडीशन में हमें गाय को गले लगाना चाहिए ताकि अपने तनाव और उसको ख़त्म कर सकें। और विदेशों में इस पद्धति पे काफ़ी अच्छे पैसे चार्ज किए जाते हैं। काऊ, और इसका नाम देते हैं काऊ पैडलिंग के नाम से, गाय को गले लगाना। दोस्तों बहुत सुकून मिलता है, जैसे माँ की गोद वैसे गाय की गोद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई, आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये गोला गोकर्णनाथ का एक अहमदनगर क्षेत्र है, जहाँ से सराय नदी का उद्गम स्थल है। इसे मेरे मुताबिक नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक, जिन्होंने कि दर्शाया है कि ये वो स्थान है, ये एक छोटी सी मठिया टाइप की है, ये छोटी सी मठिया टाइप की है और इसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा 50 मीटर की दूरी पे एक कुआं भी है, जिस कुएं से इसका उद्गम स्थल बताया जाता है। ये एक छोटी सी मठिया है और मठिया के साथ साथ हम आपको दूसरे स्थान पे भी ले चलेंगे जो कि कुएं से जहाँ पे उनका उद्गम स्थल है। अरे राम भजन जी, ये जो सराय नदी यहाँ से आपके ये क्षेत्र से निकली थी, उसके पीछे की कहानी क्या थी? ये कैसे मतलब इस नदी का उद्गम यहाँ से हुआ? जेठ लाओ हर। अच्छा, जेठ जी। हाँ जेठ जी। जी जी जी। अब भाई हो लाई पानी। अच्छा, तो उसकी बहू पानी लाई थी? नहीं भाई हो। हाँ हाँ, छोटे भाई की बहू। हाँ जी। तो पानी कुछ कम पड़ी गो। अच्छा। तो पानी कम पड़ी गो तो पानी भरला जाए। जी जी। है तो नांधा दही नहीं, अगर नांधा चलती रहे नारे के लिए तो बहुत छो पड़ी गो। अच्छा। फिर अपन दुपट्टा जोड़ी। अच्छा। दुपट्टा वो छो पड़ी गो। जी। तो फिर अपनी चुनरी झोरी। अच्छा। वो मैया वो छो पड़ी गो। तो वही कहीं मेरे और जेठ उठ के देखे तो कहीं कैसो का है अबे भाइयों पानी नहीं लाए। अब अगर मान रहा है जी जी, कपड़ा ना छूट कर रहा है जेठ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने सनातन धर्म की यही सबसे हाँ। बड़ी पहचान है। अब भाइयों घर देखती। जी। हाँ तो क्या देखे तो कहीं पानी नहीं लाए तो इसका शर्म लगी भाइयों कहीं। अच्छा। तब हुआ से जो बोल रहे मेरो नाम नरनिया तेरो नाम सरनी। जी। अब मैं तो बाइक चलाई कहूँ नारायण, तभी से इसका नाम सराय नदी पड़ा। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे राम भजन जी ने बताया इस नदी की कहानी, और ये विलुप्त होती नदी हम लोगों की जीवनदायिनी थी, आज ये विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र और यहाँ से 50 कदम की दूरी पे एक कुआं है, जिस जगह से इनका उद्गम भी माना जाता है, और जैसे कि इस मठ के द्वारा भी माना जाता है। तो हम आपको उस कुएं तक आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस दूसरे पॉइंट पे, जहाँ से लोगों के मुताबिक कि इस कुएं के द्वारा, ये एक कुआं है जो काफ़ी अंदर जा चुका है इस तालाब के अंदर, और यही वो कुआं है जहाँ से लोगों का मानना है कि इसी कुएं से सराय नदी का उद्गम स्थल है, और यहीं से वो बही थी, बह कर के इस तालाब में आई थी, और तालाब से धीरे धीरे वो अपना रूप लेती हुई, एक विकराल और भयंकर रूप लेती हुई हमारे शहर और हमारे शहर से घूमती हुई वो गोमती नदी में जाकर के विलय हुई थी। लेकिन आज दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हम ये विलुप्त होती नदियाँ, पर्यावरण, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। आज ये नदियाँ हम लोगों की विलुप्त हो चुकी हैं। आने वाले समय में न जाने हम लोग क्या क्या चीज़ें खो देंगे। तो दोस्तों, आज सूरज के साथ हम निकले थे, और सूरज के साथ ही अपने घर की वापसी कर रहे हैं। वो भी अपने घर जा रहा है और हम भी अपने घर जा रहे हैं। और आज का हमारा वीडियो जंगल का, वो सारे वीडियो हमने आपको दिखाए। अगर कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और इससे कोशिश करेंगे इससे और से अच्छे वीडियो
आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।